क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग या कुछ बातें आपके अंदर कोई पुराना दर्द जगा देती हैं? ऐसा क्यों होता है? कभी कोई एक छोटी सी बात हमारे अंदर तूफान बना देती है। कभी किसी की सक्सेस देखकर अंदर से कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। कभी किसी का सिंपल बिहेवियर हमें इमोशनल कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसे हमने कभी समझा ही नहीं, ना जिया, ना एक्सेप्ट किया, और वही हिस्सा बड़ा होके बन जाता है शैडो। कार्ल युंग कहते थे, शैडो इज एवरीथिंग यू रिफ्यूज टू बी। आज हम डीप में जाके समझेंगे शैडो क्या है, कैसे बनता है, कैसे हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, और कैसे शैडो वर्क हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। What is shadow? शैडो का मतलब सिर्फ गलत हिस्सा नहीं होता। ये होता है आपका वो इमोशनल मटीरियल जिसे आपने कभी प्रोसेस नहीं किया। शैडो में ये सब आता है, वो गुस्सा जो आपने दबाया, वो डर जिसे आपने छुपाया, वो जेलसी जिसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, वो डिजायर जिसे आपने गलत समझा, वो गिल्ट जो आपने छुपा लिया, वो हर्ट जिसे आपने महसूस नहीं होने दिया, और वो पेन जिसे आपने कभी हील नहीं किया। शैडो आपके सबकॉन्शियस में जमा हुआ सारा इमोशनल लोड। इंडियन स्पिरिचुअलिटी में इसे काफी बार छाया पुरुष और अविद्या का अंधेरा बोला गया है। यही अंधेरा जब तक समझा नहीं जाता तब तक लाइट तक नहीं पहुंचा जाता। शैडो कैसे बनता है? शैडो मोस्टली बचपन में बनता है, क्योंकि तब हम इमोशंस को समझते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। बच्चा एक्सप्रेस करना चाहता है, दुख, डर, गुस्सा, नीड्स, लव, क्यूरियोसिटी, लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स या सोसाइटी कहता है चुप रहो, रोने वाले वीक होते हैं, गुस्सा करना बैड मैनर्स है, इतना सेंसिटिव मत बनो, मर्द बनते हो बोल्ड बन, लड़की हो ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं। तो बच्चा सोचता है शायद मेरे इमोशंस गलत हैं, और वो उन्हें दबका देता है। यही दबाया हुआ मटेरियल शैडो का सीड बन जाता है। कंडीशनिंग प्लस पेन इज इक्वल टू शैडो फॉर्मेशन। आप रोए, डांटा गया, सैडनेस दब गया। आप डरे, मजाक उड़ा, फियर दब गया। आपने डिजायर बोली, मना किया, डिजायर शैडो बन गई। आप हर्ट हुए, इग्नोर किया, हर्ट शैडो बन गया। स्लोली बच्चा आउटसाइड वर्ल्ड के लिए पर्सनालिटी बनाता है और इनसाइड वर्ल्ड में शैडो बन जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो एक बच्चा अपने बचपन में रोज पीटा जाता था। वो बच्चा दर्द महसूस करता, गुस्सा महसूस करता, बेइज्जती महसूस करता, डर महसूस करता, पर कुछ बोल नहीं पाता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बचपन में कोई चॉइस नहीं होती, वो इमोशंस अंदर जमा होते चलते हैं। अब वो बच्चा बड़ा होता है। एक दिन वो देखता है कि कोई पेरेंट अपने छोटे बच्चे को मार रहा है। उस मोमेंट में उसके अंदर एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन आती है। उसे लगता है हाँ, बच्चों को ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने जो किया होगा वो गलत नहीं था, ये नॉर्मल है। पर उसे खुद नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, क्योंकि उसका शैडो कह रहा होता है कि जो मेरे साथ हुआ उसको अगर मैं सही ना मानूं तो मुझे अपने ट्रॉमा का दर्द दोबारा फील करना पड़ेगा। तो शैडो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बाय जस्टिफाइंग द ट्रॉमा। ये सेटिस्फैक्शन क्रूअल्टी नहीं, ये पेन को अवॉइड करने का तरीका है। ये अनकॉन्शियस मैकेनिज्म तब तक चलता है जब तक बंदा शैडो वर्क ना करे। शैडो हमारी चॉइसेस कैसा बनाता है? शैडो सिर्फ इमोशंस नहीं, आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, अट्रैक्शन, रिपल्शन सब डिसाइड करता है। ये शॉकिंग है, पर रिसर्च कहता है कि हमारी चॉइसेस 80% पास्ट वूंड से बनती हैं, सिर्फ 20% लॉजिक से। एग्जाम्पल्स, जिसे बचपन में इग्नोर किया गया हो वो अटेंशन सीकिंग लोगों के पीछे भागता है। जिसे कंट्रोल किया गया हो वो कंट्रोलिंग लोगों को स्ट्रांग समझने लगता है। जिसे अनसेफ फील हुआ हो
वो इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को सेफ समझता है। जिसे हर्ट किया गया हो वो हर्टफुल लोगों में ही कंफर्ट महसूस करता है। ये सब कॉन्शियस चॉइस नहीं है, ये शैडो का पैटर्न होता है। शैडो को न समझने पर क्या होता है? जब हम शैडो को नहीं समझते तो हम अपनी बुराई, कमजोरी और इमोशनल पेन को दूसरों पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। आप अपना गुस्सा एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों को शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हो। आप अपनी इनसिक्योरिटी इग्नोर करते हो, कॉन्फिडेंट लोग आपको प्राउडी लगते हैं। आप अपनी जेलसी को नहीं समझते, दूसरों की प्रोग्रेस में फॉल्ट ढूंढते हो। आपका शैडो दूसरे लोगों में आपके ही वुंड्स दिखाता है। हम दूसरों को नहीं देखते, हम उनमें अपना ही शैडो देखते हैं। साइंस योर शैडो इज रनिंग योर लाइफ। छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करना, मुलायम इमोशंस को फील न कर पाना, हर चीज में नेगेटिविटी देख लेना, रिलेशनशिप्स में बार बार सेम पैटर्न रिपीट होना, सेल्फ साबोटाज, एडिक्शंस, जेलसी, इनसिक्योरिटी, लोगों से जल्दी हर्ट होना, इमोशनल नमनेस, अननोन एंगर, डिप्रेशन लाइक फीलिंग्स, टॉक्सिक अट्रैक्शन पैटर्न्स। शैडो आपके अंदर बैठा साइलेंट डायरेक्टर होता है जो आपकी जिंदगी सीक्रेटली चला रहा होता है। हाउ शैडो कंट्रोल्स योर लाइफ। शैडो को कंट्रोल का सबसे बड़ा स्किल आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स आप अपनी अंधेरी साइड दूसरों के चेहरे पर देखकर रिएक्ट कर देते हो। इसी वजह से आप कभी कभी किसी से इरैशनल गुस्सा हो जाते हो, किसी से बिना रीजन डिसलाइक फील करते हो, किसी से अचानक तकलीफ या किसी से वियर्ड अट्रैक्शन। ये सब साइकोलॉजिक लॉजिक नहीं, ये शैडो लॉजिक होता है। शैडो हमेशा बोलता है, मुझे मत भूलो, मैं यहां हूं। वाई शैडो वर्क इज हार्ड। शैडो वर्क मुश्किल इसलिए लगता है, आपको अपने पास्ट के दर्द से मिलना पड़ता है, ईगो को अपनी गलती देखनी पड़ती है, रियलिटी कोलैप्स होती है, आइडेंटिटी शेक होती है, इमोशनल रेजिस्टेंस होती है, पुरानी यादें ट्रिगर होती हैं, कंफर्ट जोन टूट जाता है। पर यही वो जगह है जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पेन के पीछे ही फ्रीडम होती है। शैडो वर्क स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ट्रिगर जर्नल। जब भी कोई सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करे, लिखो, क्या हुआ, क्या महसूस हुआ, इतना रिएक्ट क्यों किया, ये किस पुराने वुंड को छुआ। स्टेप 2, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। बिल्कुल जज मत करो, जस्ट नोटिस कि यस, मेरे अंदर ये इमोशन है। स्टेप 3, टॉक टू योर शैडो। पूछो, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, तुम किस बात से डरते हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। जब आप शैडो को सुनते हो, वो हील होना शुरू होता है। स्टेप 4, एक्सप्रेस व्हाट यू सप्रेस। इमोशन को बाहर आना ही होता है, हेल्दी वे में लाओ। राइटिंग, ब्रेथ वर्क, वॉइस नोट्स, आर्ट, डांस, सेफ एंगर रिलीज, डायलॉग विथ इनर चाइल्ड। स्टेप 5, इंटीग्रेशन। शैडो को मिटाना नहीं, उसको अपनी पर्सनालिटी का बैलेंस्ड हिस्सा बनाना है। लाइट प्लस डार्कनेस दोनों मिलकर बनता है होलनेस। शिव का अर्धनारीश्वर भी यही सिखाता है, डुअलिटी को इंटीग्रेट करो। यही रियल इनर एल्केमी है। आप अपने शैडो से भागकर फ्री नहीं हो सकते, उसे देखकर, समझकर और एक्सेप्ट करके ही आप अपने असली रूप में पहुंच सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं शैडो वर्क मेडिटेशन का गाइडेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो चैनल को सपोर्ट करो ताकि और लोग अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर सकें। इनर एल्केमी, अवेकनिंग थ्रू अवेयरनेस।